Hello everyone, welcome to Wikipedia CUET. Guys, today we are going to discuss previous year questions. And guys, since you have only 2 months left for the exam, these are extremely important. Best of luck. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया सीयूईटी। माई सेल्फ रोशनी गौतम और इस क्लास में डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडी पीवाईक्यूज। यस स्टूडेंट, इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स के पीवाईक्यूज, बिजनेस स्टडी के और भी जो लेक्चर हैं वो हो चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड बिजनेस स्टडी के पीवाईक्यूज कैसे हैं हम देखेंगे कि एग्जामिनर का अप्रोच क्या है, पैटर्न क्या है क्वेश्चंस पूछने का। ओके, तो चलो एक एक करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ईजी है, इतना हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछा है। मतलब आप एलिमिनेशन मेथड या फिर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है अपने बोर्ड के एग्जाम्स, तो आप अच्छे से मैक्सिमाइज कर सकते हो बिजनेस स्टडी में। बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, चलो देखते हैं। एनालिसिस द डेविएशन, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, सेटिंग अप द स्टैंडर्ड, ये होगा। तो आंसर मतलब सी होना चाहिए। तो सी कहाँ है? देखो एक ही ऑप्शन में ये सही हो जाता है। मतलब एक ही अगर आपको आता है तो और भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। एलिमिनेशन मेथड से आराम से बहुत इजी आप इसको टैकल कर सकते हो, राइट। तो ये है। तो सेटिंग अप द गोल हम करेंगे, फिर हम मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस करेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे, फिर जो है एनालिसिस ऑफ डेविएशन कर लेंगे। ओके, तो ये है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओनली 5% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट मे बी अ मोर ट्रबलसम 15% इंक्रीज इन पोस्टल चार्ज। मतलब कि 5% का कॉस्ट रिडक्शन हो गया, तो 5% का कॉस्ट इंक्रीज हुआ, तो 50% का पोस्टल चार्ज भी इंक्रीज हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कौन सा आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटेड आउट द दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? डेविएशन बोलेंगे? नो, इसको हम क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ओके, तो सेकेंड आंसर हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म बाय द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन पूछा है। यहाँ पर सारे आपको फंक्शंस पता होने चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा फंक्शन है। होल्डर ऑफ एसेट कैन रेडली सेल देयर फाइनेंशियल एसेट थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसको क्या बोला जाएगा? मीन्स होल्डर जो है एसेट का वो इजीली है सेल कर रहा है। ओके, थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इस स्टेटमेंट को कैसे डिफाइन कर रहा है? क्या कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन रिड्यूस हो रहा है? क्या प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी? यस, यहाँ पर सेल कर पा रहा है, इट मीन्स ये लिक्विडिटी प्रोवाइड लिक्विडिटी कर रहे हैं फाइनेंशियल। तो यस, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए, यहाँ पर स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट का आंसर पूछा गया। तो अगर होल्डर ऑफ एसेट रेडी है सेल देयर फाइनेंशियल एसेट थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ फाइनेंशियल, इसका मतलब क्या है? वो प्रोवाइड करा रहा है लिक्विडिटी ऑफ, मतलब लिक्विडिटी आप इजिली एसेट को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आंसर सेकेंड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इफ एनी ऑफ द पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाई, अगर कोई पार्टी सेटिस्फाई नहीं है बाय द ऑर्डर ऑफ डैश, नहीं, दे कैन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द स्टेट कमीशन ऑन द ग्राउंड। तो कहाँ पर हम स्टेट कमीशन में अप्लाई करते हैं? तो कहाँ से, मतलब बेसिकली पूछा गया है किसके ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है? तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, फिर स्टेट कमीशन पर मूव करते हैं। तो आंसर फर्स्ट हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो देखो आप इजीली, स्टेटमेंट भी इतना हार्ड नहीं है कि आप इसको नहीं कर पाए। ओके, तो यू ऑल आर मेच्योर, मतलब बहुत अच्छे से आप इजीली वे से इसको कर सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इतना यहाँ पर डर के नहीं बैठना है, एंग्जाइटी नहीं करना है कि CUET का करना है। बहुत ईजिली वे से आप क्वेश्चन को पढ़े एंड बहुत अच्छे से एलिमिनेशन मेथड से आप इसको टैकल कर सकते हैं, राइट। ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन, डिस्कस इन द फॉलोइंग लाइन। अब प्रोडक्शन को डिस्कस किया गया है, ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये पूछा गया है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेक मनी, ओके, वो मनी मेक करता है बाय सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, कंज्यूमर को सेल कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर। दिस कंज्यूमर फॉर्म अ इम्पॉर्टेंट ग्रुप, एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप फॉर्म कर लेता है अमंग द मेनी स्टेक होल्डर, बहुत सारे स्टेक होल्डर के साथ ग्रुप बना लेता है वो बिजनेस। And like the other stakeholder, their interest has to be
वेल टेकन केयर, और सारी की स्टेक होल्डर की टेकन केयर कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? मॉरल जस्टिफिकेशन बोलेंगे? नो। बिजनेस यूज सोसाइटी बोलेंगे? नहीं, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंज्यूमर राइट्स से। कंज्यूमर राइट्स का क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो द कंज्यूमर हैज द फ्रीडम, ओके, फ्रीडम है टू एक्सेस द वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। ये फ्रीडम होता है ताकि वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ले सके, ये फ्रीडम है। दिस implies that market should offer a wide variety of product, okay, in term of quality, brand and price। इसको क्या बोलेंगे? ये सेफ्टी बोलेंगे? नो। सिक रिडर्सल बोलेंगे? नो, इसको नहीं बोलेगा। राइट टू एश्योर्ड है, ये क्या है? राइट टू एश्योर्ड। तो सारे ही राइट्स आपने कंज्यूमर राइट्स को पढ़ के जाना है, राइट? ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट। फ्लोटेशन प्राइमरी मार्केट विद इन द कंपनी, जहां पर कंपनी सेल करता है सिक्योरिटी एट एग्रीड प्राइस टू द ब्रोकर। जहां पर कंपनी सेल करता है सिक्योरिटी, ओके, एग्रीड प्राइस पर, तो उस ब्रोकर को, तो उसको क्या बोलते हैं? राइट टू इशू बोलते हैं? नो, उसको ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। ओके, ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। तो आंसर सेकंड हो जाता है। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग भी अगर एक आपको आता है ना, आप इजीली इसको टैकल कर पाएंगे। कैसे? राइट टू कमांड। राइट टू कमांड मतलब अथॉरिटी, मतलब फर्स्ट का थर्ड होगा। फर्स्ट का थर्ड लो, मैंने आपको क्या बोला? इजीली आप कर सकते हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे आप बिजनेस स्टडी हो, ऐसे आप इजीली क्वेश्चन को मैच द फॉलोइंग बहुत इजी होता है। और इस जितना ये आए, मतलब सोचो जितना ये आए उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे स्कोर बहुत अच्छा आप कर सकते हो। मान लो कि इसमें से एक दो नहीं आता, तो एक तो आता है और यहाँ पर इजी दिया हुआ है, ओके, तो आंसर आ गया। तो यूनिटी ऑफ कमांड अथॉरिटी हो गया, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म टास्क हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी हो गई, बेसिक ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, डेलीगेशन हो गया। बस इसको आप सॉल्व कर सकते हो, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आप ऑर्गेनाइजेशन करना है, मैनेजमेंट का फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है। पहले क्या करेंगे? स्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग द रिलेशनशिप। डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे, आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे, असाइनिंग द ड्यूटी करेंगे। तो ये क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे, अगर हम बात करें तो यहाँ पर बी जो होगा वो आपका या तो सेकंड में होगा, ये तो इसको एलिमिनेट कर दो। ओके, इसको हम एलिमिनेट, एक मिनट, डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होगा? हमारा सेकंड होगा, तो इसमें है, इसको एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट, तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करना है। अब स्टैब्लिश द अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग द रिलेशनशिप होगी, या फिर आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब कि फोर्थ हो जाता है, ठीक है? तो ऐसे आप इजीली आप उसको क्या कर सकते हो? स्कोर, मतलब कि अगर हमें एक भी मालूम है तो आप एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करो। डिपार्टमेंटलाइजेशन है, मीन्स हमारे सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो नहीं होगा, तो हमारे पास फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन, मतलब 50% जो है प्रॉब्लम है उसको सॉल्व हो गया है। अब इजीली आप देख लो क्या फर्स्ट आएगा या थर्ड आएगा, आराम से कर लो तो, राइट? ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेटर अंडरस्टूड बाय द स्टडी ऑफ द फीचर। आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का करना है, तो क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं? इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस जॉब पोजीशन। यस, ये स्पेसिफाई कर देता है रिलेशनशिप्स एंड द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप्स। क्लासीफाई हु हैज टू रिपोर्ट हूम, बिल्कुल सही है। इट मेजर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई। यस, ये ऑब्जेक्टिव जो होती हैं वो स्पेसिफाई होता है, एंड इट ले डाउन द रूल्स एंड प्रोसीजर एसेंशियल फॉर द अचीवमेंट। रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट चैनल नहीं होता, डिपेंडेंट चैनल होता है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दो, तो सी नहीं आएगा। सी कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, एक आंसर आ गया। ओके, डी पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर भी हम देख लेते हैं। इट डेलिबरेटली डिजाइन द टॉप मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। ओके, बिल्कुल असाइन होता है कि क्या कैसे करना है, किसको क्या काम करना है, तो आंसर हो जाता है हमारा ए। ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
The informal organization offer many benefit. Important among them are for the informal organization के बारे में है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को रूल्स रेगुलेशंस नहीं होती हैं, इंडिपेंडेंट वर्किंग होती हैं, कोई भी यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होता है। चलो देखते हैं। प्रिस्क्राइब लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलो, बिल्कुल सही है, तो आप टिक करें। इट हेल्प टू फुलफिल द सोशल नीड ऑफ मेंबर, अलाउ देम टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल, ओके बिल्कुल। इट एनहांस देयर जॉब सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल। इट गिव द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो मिलजुल के काम कर रहे हैं, सोशल वर्क की तरह काम कर रहे हैं, ये इनफॉर्मल इन नेचर हो जाता है। इट कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय कंपनसेशन इनएडिक्वेट इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यस बिल्कुल ये सही है। यूनिटी ऑफ कमांड इनफॉर्मल में नहीं होता, तो ए और बी एंड सी आंसर हो जाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड कभी नहीं होता है इनफॉर्मल में, कोई एक यूनिटी नहीं होती है, बस हाँ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर। ओके, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर कैसे करेंगे? द इन्वेस्टर हैज टू साइन करेगा a broker and client agreement, okay, the investor has to open the demat account, बिल्कुल। the order confirmation slip is issued to the investor by the broker and the broker will then go online and connect their main stock exchange। तो सबसे पहले क्या करेंगे? साइन करेंगे, बिल्कुल है। साइन करके फिर डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे, बिल्कुल है। तो फर्स्ट ए और बी होगा। ए और बी कहाँ है? ये भी एलिमिनेट कर दो, ये भी एलिमिनेट कर दो, तो ये हो। तो साइन करेंगे, ओपन करेंगे, फिर स्लिप आएगी, फिर आप अपना बहुत सारे जो स्टॉक ब्रोकर है उससे क्या कर सकते हैं? कनेक्ट हो सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। अ मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज नॉट, मतलब कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सेकेंडरी मार्केट। जब फर्स्ट टाइम होता है वो प्राइमरी मार्केट होता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डू नॉट इंक्लूड। क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का क्वालिटी क्या नहीं है? इनिशिएटिव लेता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, रिस्क अवॉइडर, नो, रिस्क टेकर, तो आंसर ठीक होगा। वेल्थ क्रिएटर होगा, इन्वेस्टर का काम ही होता है वेल्थ को क्रिएट करना, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ परफॉर्म्ड बाय द सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992। इन सब का डेट्स भी आपने याद रखना है। स्टैट्यूटरी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, इट कंट्रोल द इनसाइडर ट्रेडिंग एंड टेक ओवर बिड्स एंड इम्पोजेस पेनाल्टी फॉर सच प्रैक्टिसेस। ये प्रोटेक्टिव फंक्शन कर रहा है, मतलब कि ये देखो, अगर हम दो क्वेश्चन की बात करें तो ऐसे स्टेटमेंट में एंड देन आपको पूछा गया, मतलब स्टेटमेंट पढ़ के आपको उसके फंक्शन का पता करना है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है आपने। ओके, तो ये क्या बता रहा है? प्रोटेक्टिव फंक्शन, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग को क्या कर रहे हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ओके, ये है, तो प्रोटेक्टिव फंक्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम टू चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव बाय फोकसिंग ऑन देयर कॉस्ट एंड द बेनिफिट, इट इज अ ऑब्जेक्टिव। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। क्यों होता है? ये इंक्रीज करता है शेयर होल्डर की वेल्थ। यस, अगर आपकी सेविंग है और आपको इंक्रीज करना है, मतलब कि बहुत सारे आपकी सेविंग को प्रोडक्टिव में करना है, और वो कौन करता है? वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। फाइनेंशियल मतलब पोर्टफोलियो कर लेते हैं जहाँ से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न्स आए। ओके, तो ये है, तो आंसर फर्स्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अ प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड रिक्वायरमेंट एंड देयर एबिलिटी इज सॉट टू बी अचीव। ओके, प्रॉपर रिक्वायरमेंट एंड द एबिलिटी टू सॉट अचीव क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल, ये हो जाएगा फाइनेंशियल प्लानिंग। जब आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो आप गोल को अचीव कर पाते हैं। ओके, ये ओके ओके नेक्स्ट देखेंगे। डैट क्या है? डैट dash, okay, but it is a more dash for a business because the payment of interest and the return of principal is obligatory for the business। डेट की बात करें तो ये क्या होता है? चीपर होता है।
बट ये रिस्की होता है। क्यों? ये अगर इन्वेस्टर की बात करें तो उसको देना ही पड़ता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट हो या नो हो, नहीं हो, लेकिन उसको रिटर्न देना ही देना पड़ता है, डेट उसको देना ही देना पड़ता है, लौटाना ही लौटाना पड़ता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यह रिस्की होता है, रिस्की होता है। ओके स्टूडेंट, तो चीप तो होता है, आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल तो जाएगा बीइंग इन्वेस्टर, लेकिन वो रिस्की बहुत होता है कि आपकी कंपनी या तो आप प्रॉफिट में हो या लॉस में, आपको रिटर्न करना ही करना होगा। ओके, तो आज की क्लास में हमने सारे क्वेश्चन को देखा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करके हम प्रैक्टिस करेंगे और वो आपको अभीपीडिया के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट वेरी स्टूडेंट, thank you, all the best. Thank you guys for watching it till the end. Do check out the link in the description for more content on CUET UG 2025. Best of luck.